हेलो एवरीवन, मयूर एजुकेशनल सर्विसेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं स्वाधार योजना के बारे में। स्वाधार योजना एक स्कीम है, एससी कैटेगरी है, नवबुद्ध कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल पे नहीं रहते हैं, जिनको गवर्नमेंट का हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है समाज कल्याण का, ऐसे स्टूडेंट्स स्वाधार योजना स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मेन पॉइंट्स है, जो क्राइटेरिया है वो नॉर्मली में समझा देता है। ऑलरेडी इसका एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसमें ऑलरेडी सब डिटेल्स दे दी है मैंने कि इसका परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है, कौन से स्टूडेंट्स नहीं है, सब उसमें बता दिया है मैंने। फिर भी एक शॉर्टकट में एक बता देता हूँ मैं आपको कि मेन चीज़ें जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट होना चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपका जो एडमिशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। अगर आपका अगर एडमिशन तालुका लेवल पे है तो आपको ये योजना का स्कीम का आप बेनिफिट नहीं ले सकते। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिनका एडमिशन हुआ है वही स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसा रीज़न ऐसा है उसका कि जो महानगर पालिका के अंडर में जो कॉलेजेस आते हैं वही कॉलेजेस को इसका बेनिफिट मिलेगा, वही वहाँ के ही स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो कितना बेनिफिट कितना मिलता है? 50 to 60,000 इसका बेनिफिट मिलता है आपको, 50 से 60,000 रुपये। क्यों मिलता है? कि आप बाहर से आए हैं और यहाँ पे आने के बाद आपका समाज कल्याण के हॉस्टल में, गवर्नमेंट के हॉस्टल में नंबर नहीं लगा, आप कहीं ना कहीं कॉलेज के हॉस्टल में या प्राइवेट हॉस्टल में या फिर कहीं ना कहीं रेंट से रहते होंगे, रूम करके रहते होंगे, तो उसका बेनिफिट करके आपको ये 50 to 60,000 2 इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। कितना इंस्टॉलमेंट में? 2 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? आपको 10th और 12th में जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन से कहाँ से लेके 11th से लेके 11वीं से लेके आप पीजी तक इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 11th के लिए अगर कहीं पे अगर आपने एडमिशन लिया है 11वीं के लिए, तो आपको 10th में कितना परसेंट होना? 60% होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में ले रहे हैं होंगे ऑब्वियसली कि आपका 12th आफ्टर 12th ही एडमिशन करेंगे, तो 10th और 12th में 60 अबव मार्क्स चाहिए या फिर 60 भी रहे तो चलेगा। अगर पीजी में एडमिशन्स ले रहे तो 10th और 12th और ग्रेजुएशन में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में आपको 60% के अबव रहना जरूरी है। कौन से स्टूडेंट्स को? एससी कैटेगरी है, नवबुद्ध शेड्यूल कास्ट एंड नवबुद्ध जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। लेकिन अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप होगा, डिसेबल स्टूडेंट्स होगा, डिसेबल कैंडिडेट्स होगा, तो उनके लिए 50% का क्राइटेरिया, अगर उनका 50% भी होगा तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। 1 दिसंबर 2023 से इसकी डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। कब तक है? 31 मार्च 2024 के लिए। अभी 2023 में जिन्होंने एडमिशन्स लिया उनके लिए ऑलरेडी है, वो स्टूडेंट ये फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। तो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, 31 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। 23-24 के सेशन में जिनका एडमिशन हुआ वो स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया ऐसा है कि आपका अकाउंट जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में होना चाहिए। जो पोस्ट ऑफिस जो होता है सिटी लेवल पे, अकाउंट कहाँ के भी चलता है, सिटी लेवल पे होना जरूरी नहीं, लेकिन पोस्ट ऑफिस का आपका अकाउंट होना जरूरी है। ये इस साल से रूल लागू हुआ है, इसके पहले ये रूल नहीं था। आपका कौन से भी बैंक का अकाउंट चल जाता था, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं होता था, इसलिए ये रूल आया है। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट होना चाहिए। वो आधार कार्ड के बेसिस पे निकलता है, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और गवर्नमेंट को भी आपको बेनिफिट देने के लिए इशू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद 3 स्टैम्प पेपर लगते हो। तो स्टैम्प पेपर कौन से चीज़ के लगते हैं, तो ये सब इसलिए पहले बता रहा हूँ कि ये आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा लगता है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इसके अलावा ये सब चीज़ें लगती है, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ। हॉस्टल एडमिशन एनओसी लगता है, यानी कि आपने हॉस्टल में एडमिशन नहीं लिया है, उसके लिए एक स्टैम्प पेपर लेना पड़ता है। उस पर मैटर लिख के सब मेंशन करना पड़ता है कि मैंने गवर्नमेंट हॉस्टल का बेनिफिट नहीं लिया है, मैं कहीं ना कहीं रेंट से रहता हूँ या फिर प्राइवेट हॉस्टल पे रहता हूँ, ये सब उस पर लिखना पड़ता है। देन रेसिडेंशियल एनओसी, कि आपका जहाँ पर एडमिशन हुआ है वहाँ के आप प्रॉपर नहीं हो। ठीक है ना, ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए? कोई अदर सिटी से, अदर गाँव से आके, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके रह रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल नागपुर के हो
और आप नागपुर के कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो तो आप इसका बेनिफिट नहीं लग सकते। आप चंद्रपुर के हो और आपका चंद्रपुर के कॉलेज में अगर एडमिशन हुआ तो नहीं ले सकते। चंद्रपुर वो डिस्ट्रिक्ट के रहे तो चलता, लेकिन प्रॉपर वहाँ के नहीं रहना चाहिए, तभी इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वही है कि आप वहाँ के प्रॉपर नहीं, उसके लिए रहता है कि आप प्रॉपर उसी जगह से बिलोंग नहीं करते जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, उसके लिए एक आपको शपथ पत्र लिख के देना पड़ता है। देन प्राइवेट हॉस्टल और सर्टिफिकेट रेंट एग्रीमेंट, आप अगर गवर्नमेंट हॉस्टल को छोड़ के कहीं ना कहीं रहे, ठीक है, आप प्राइवेट हॉस्टल पे रह रहे या फिर रूम करके रह रहे तो उसका रेंट एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो वो रेंट एग्रीमेंट आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर लिखना पड़ता है कि ये हमारे घर मालिक है, हाउस ओनर है और आप उनके घर पे इतना रेंट है, वो सब उसमें मेंशन होता है और लाइट बिल भी उसके साथ आपको अटैच करना पड़ता है, ठीक। और फोर्थ है फोटो। तो ये नॉर्मल चीज़ें जो है वो मैंने बता दी। अभी हम फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है वो बताने वाला हूँ। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर स्वाधार योजनासाठी सन जो ईयर लिख के वहाँ पे लिखना है। अगर आपका 2023 में एडमिशन हुआ है तो 22-23 के सेशन में एडमिशन हुआ है तो सेशन लिखना है 23 to 24 यहाँ पे लिखना है। वर्षाकरिता अनुसूचित जाती व नवबोध विद्यार्थ्याने करावयाचा अर्जाचा नमूना। तो ये फॉर्म है, इस तरह का ऑफलाइन फॉर्म रहता है, ठीक है। ऑफलाइन समाज कल्याण से जाके आपको लाना पड़ता है और यहाँ पे सब फॉर्म फिलअप करके इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको वहाँ पे जाके सबमिट करना पड़ता है समाज कल्याण में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मार्कशीट का नंबर लिखना है, कितना मार्क्स मिले, आउट ऑफ कितने में से मिले, और उसका परसेंटेज सबसे पहले ऊपर में लिखना है, फोटो चिपका देना है। देन समाज कल्याण आयुक्त, सहायक आयुक्त समाज कल्याण, जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ वो सिटी का नाम लिखना है, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, जहाँ पे भी होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का यहाँ पे सिटी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे कुछ लिखे हुए मैं वो आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। मी भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी माझे आवेदनपत्र सादर करीत आहे। आवेदनपत्रात नमूद केलेली माहिती माझ्या माहितीनुसार खरी आहे। मी सदर योजनेच्या सर्व अटी व शर्ती पूर्णपणे वाचल्या असून त्या मला अवगत झाल्या आहेत। या योजनेचा लाभ मिळाल्यास मी सदर योजनेसाठी लागू असलेल्या नियमांच्या अटींचे कसोशीने पालन करण्याची मी हमी देत आहे। एक ये शपथपत्र जैसा ही है। मी ही माहिती खोटी व कागदपत्रे देऊन लाभ घेतल्यास, शैक्षणिक अभ्यास पूर्ण अथवा नोकरी व व्यवसाय करीत असल्यास 12% व्याजासह शासनास मिळालेली रक्कम परत करें। तो उसके नीचे स्थल और ठिकान दिया है, यानी प्लेस और डेट। यहाँ पे आपको वो प्लेस और डेट डालना है जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, चंद्रपुर, नागपुर, जो भी है, और डेट। देन आपला विश्वास है, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर लगेगी। अर्जदाराचे नाव यानी स्टूडेंट नेम, ठीक है। अर्जदार कौन है इसमें, आप खुद स्टूडेंट ही रहेंगे जो आप फिलअप कर रहे हैं। कैंडिडेट जो जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हैं वो खुद की इसका यहाँ पे नाम रहेगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट पेज पे फिलअप करना है। देन सेकंड पेज पे क्या है, आपका नाम रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे अर्जदार विद्यार्थी संपूर्ण नाम, आडनाव, मीन्स यहाँ पे कौन से फॉर्मेट में लिखना है, जैसे आपके मार्कशीट पे होता है, पहले सरनेम देन मिडल नेम, पहले सरनेम देन खुद का नेम फिर मिडल नेम, ठीक है। इस तरह से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। देन फादर नेम में भी वही, पहले सरनेम रहेगा फिर फादर का नेम फिर फादर के फादर का नेम, ठीक है। अर्जदार विद्यार्थी विवाहित असेल तर पतीचे नाव व पत्ता, अगर कोई गर्ल या बॉयज मैरिड है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है, मैरिड अनमैरिड, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। मदर नेम, आईचे पूर्ण नाव, सेम वही फॉर्मेट में लिखना है, सरनेम, मदर नेम, देन पापा का नाम। जात व प्रवर्ग, कास्ट कौन सी है वो सब मेंशन करना है। एससी कैटेगरी में तो एससी कैटेगरी में आपकी कौन सी का सब कास्ट है वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन यहाँ पे एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस में क्या क्या लिखना है, घर क्रमांक, हाउस नंबर, कौन सा रोड पे रहते हो, लैंडमार्क, आसपास के टेम्पल, स्कूल, ऐसा कुछ होगा तो देन आपका गांव का नाम, तालुका कौन सा आता है, और आपके आधार कार्ड पे ये सब मेंशन होते हैं, वहाँ से देख के आप लिख सकते हो। देन रेसिडेंस सर्टिफिकेट पे आपका प्रमाण पत्र क्रमांक रहता है, सर्टिफिकेट नंबर, डेट और कौन से कार्यालय से आपने वो लिया वो सब लिखना है। देन आपका मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर लिखना है, अगर हो सके तो 2 लिख देना, एक घर का और एक आपका, ताकि कोई भी इशू आता है तो वो आपसे ऑफिस वाले कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अर्जदार दिव्यांग आहे काय, दिव्यांगाचा प्रकार व टक्केवारी, अगर कोई हँडिकॅप है तो उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है।
कौन सा प्रॉब्लम है वो भी वहाँ पे लिखना है, और उसका परसेंटेज क्राइटेरिया कितना है, कितना परसेंट आप हँडीकॅप है वो लिखना है। जातीचा दाखल्याचा तपशील, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपकी तरफ हो गई तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, कास्ट कौन सा है, कौन से आपने कहीं ना कहीं कास्ट अप्लाई किए होंगे, वो गांव, जिला और तालुका लिखना है। और इशू डेट, जहाँ जिस दिन आपको मिला वहाँ पे इशू डेट रहता है, डेट ऑफ इशू वो लिखना है। आधार कार्डचा तपशील, अर्जदाराचा आधार कार्ड व आधार कार्डवरील पत्ता। तो स्टूडेंट का यहाँ पे नेम लिखना है खुद का, एंड देन एड्रेस लिखना है। देन थर्ड पेज पे आ गए हम, बैंक के तपशील, बैंक के डिटेल्स लिखना है यहाँ पे। तो बैंक के डिटेल्स में क्या लिखना है, राष्ट्रीय शेड्यूल बँकेचे नाम, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका नाम लिखना है। ब्रांच, वो ब्रांच कौन सी सिटी में है वो लिखना है। खाते क्रमांक जो, देन अकाउंट नंबर लिखना है। IFSC कोड, IFSC कोड आपके पासबुक पे रहता है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो आप ऑनलाइन गूगल पे भी वो सिटी का नाम डाल के, उस बैंक का नाम डाल के आप सर्च कर सकते हो। देन बैंक खाते आधार कार्डशी संलग्न केल्याबाबतचा पुरावा, आपका आधार कार्ड से आपका अकाउंट नंबर लिंक है, इसका एक बैंक से आप लिखवा लीजिए, वो मैनेजर के स्टैम्प के साथ और साइन के साथ, और वो सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच कर दीजिए। देन प्रवेशित महाविद्यालयाची माहिती, जहाँ पे आपका ॲडमिशन हुआ है उसके कुछ डिटेल्स लिखना है। ज्या महाविद्यालयात अर्जदाराने प्रवेश घेतलेला आहे त्या महाविद्यालयाचे नाव, जहाँ पे आपका ॲडमिशन हुआ है वो BA, BCom, BSc, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, PG, MBA, MCA, MTech कुछ भी हो सकता है, तो वो कॉलेज का यहाँ पे नाम लिखना है। देन कॉलेज का ॲड्रेस लिखना है। महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यास दिलेला प्रवेश नोंदणी क्रमांक, सर्वसाधारण नोंदणी ओळखपत्र क्रमांक। ओके, तो आपको कॉलेज से एडमिशन स्लिप लेना है, उसके ऊपर ये नंबर रहता है एडमिशन नंबर आपका, वो यहाँ पे लिखना है। प्रवेशित अभ्यासक्रमाची माहिती, अभ्यासक्रमाचे नाव, अभ्यासक्रम के आपने कौन से कोर्स के लिए एडमिशन लिया है उस कोर्स का नाम लिखना है। आपका एडमिशन कब हुआ वो सेशन लिखना है। आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये लिखना है। हो सकता है ये नया फॉर्म है, यानी आप फर्स्ट ईयर में ही होगे, क्योंकि रिन्यूअल के लिए तो दूसरा फॉर्म आता है जो सेकंड ईयर में उनके लिए, तो आपके पहले वर्ष यानी फर्स्ट ईयर पे ऊपर क्लिक करना है। प्रवेश दिनांक व वर्ष, एडमिशन स्लिप के ऊपर आपका एडमिशन डेट एंड ईयर लिख के रहता है, वो लिख देना है। अभ्यासक्रमाचा कालावधी, किती वर्षाचा अभ्यासक्रम, जिस कोर्स के लिए आपने एडमिशन लिए वो कितने ईयर का कोर्स है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए होगे तो वो 4 ईयर का कोर्स होगा, 4 साल का। BSc के लिए होगे तो वो 3 साल का होगा। पॉलिटेक्निक के लिए अगर आपका एडमिशन है तो वो 2 साल का रहेगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ईयर लिखना है, कितने साल का आपका कोर्स है। कोई PG कर रहा होगा, MBA, MCA, MTech, तो वो भी 2 ईयर का कोर्स होता है, तो वो लिखना है कि आपका जो कोर्स है वो कितने ईयर का है, ठीक है। देन उसके बाद गुणांची टक्केवारी, तो आपको कौन से क्लास में कितना, कौन से स्टैंडर्ड में कितना परसेंटेज है, कितना मार्क्स है, उसकी डिटेल्स लिखना है। प्रवेश वर्ष व दिनांक, इयत्ता 10वीं, 10th में आप कौन सी ईयर में आप 10th में थे, कौन सी ईयर में आप 12th में थे, वो लिखना है। उत्तीर्ण महीना व वर्ष, ये आपके मार्कशीट पे लिख के रहता है कि आप कौन से मंथ में, कौन सी ईयर में पास आउट हुए, वो लिखना है वहाँ पे। एकूण गुण, कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स मिले, वो लिखना है। देन परसेंटेज लिखा होता है मार्कशीट पे, वही उसमें से सब देख के आपको लिखना है। 10वीं 12वीं पदवी, तो जो 10वीं हुआ होगा 10वीं का लिखो, 12वीं हुआ होगा 12वीं का लिखो, जो PG के लिए एडमिशन लेगा वो तीनों इसका लिखेगा, 10वीं 12वीं एंड ग्रेजुएशन का। इसमें कुछ नोट दिया है, गुणांच्या ऐवजी ग्रेडेशन असल्यास ग्रेडेशननुसार येणारी टक्केवारी द्यावी, जे लागू नसेल ते खोडावे। तो अगर आप कोई CBSE स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको परसेंटेज ऑलरेडी मार्कशीट पे मेंशन नहीं होता, तो आप निकाल के या फिर कॉलेज से एक सर्टिफिकेट ले लो कि आपको इतना इतना परसेंटेज है। कॉलेज से एक स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स मिलता है, वो यहाँ पे अटैच करके वो परसेंटेज लिख देना यहाँ पे। अर्जदाराने अनुजातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी देयस्ना शिक्षण शैक्षणिक परीक्षा फी योजनेचा लाभ घेतला आहे का, यहाँ पे लिखा है आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है कि नहीं वो लिखना है यहाँ पे। अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है कॉलेज का तो यहाँ पे उसकी यूजर ID भी लिखती। अर्जदाराच्या पालकाची माहिती, जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना है। पालकाचे पूर्ण नाव, फादर का फुल नेम लिखना है। पालकाचे अर्जदाराशी असलेले नाते, ठीक है। अगर आप पेरेंट्स फादर की इन्फॉर्मेशन फिलअप करते तो आपका उनसे क्या रिलेशन है, फादर सन जो भी है वो लिखना है।
वडील जीवित नसल्यास त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रमाणपत्र जोड़ावे। अगर आप मदर नेम लिखते हो तो यानी फादर नहीं है ऐसा समझा जाता है, तो आपको फादर का, अगर फादर नहीं है आपको तो डेथ सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है। पालकांचा व्यवसाय, आपके पेरेंट्स कौन सा बिझनेस करते हैं, सर्व्हिस पे क्या है, वो सब इसमें मेंशन करना है। जिथे व्यवसाय करतात तेथील पत्रव्यवहाराचा पत्ता वो लिखना है यहाँ पे। पालकांचे मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न, जो आपका 1 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर से देख के इसमें लिखना है कि आपका 1 ईयर का इनकम कितना है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगता है। और वो इनकम सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, जो तहसील ऑफिस से निकलता है वही इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तहसीलदार यांनी दिलेले प्रमाणपत्र किंवा जेथे सेवा करीत असतील तेथील, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 16 नंबर का फॉर्म आता है वो, तो दोनों में से एक लगेगा, एक तो तहसील ऑफिस में से जो निकलता है या फिर 16 नंबर का फॉर्म। देन इसके बाद कुछ मॅटर लिखा है, मी दिलेली माहिती खोटी आढळल्यास किंवा माझ्या पाल्याने शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण न केल्यास, नोकरी व व्यवसाय करीत असल्यास उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेंगी, ये लिखा हुआ है। उसमें डेट एंड प्लेस लिखना है, साक्षीदार लिखना है, विटनेस 2 कोई भी साक्षीदार चल जाते हैं आपके आजू बाजू में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में। पार्ट जो 18+ हो, ठीक है। विटनेस किसको लगेंगे, जो 18+ है, वैसे कैंडिडेट का पे आपको विटनेस बनाना है। पालकाची स्वाक्षी, आपके फादर के यहाँ पे सिग्नेचर लगेगी। देन यहाँ पे कॉलेज की इन्फॉर्मेशन लिखना है। विद्यार्थ्याचे नाव, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अर्जासाठी शैक्षणिक संस्थेने द्यावयाची माहिती, ठीक आहे। विद्यार्थ्याचे नाव, स्टुडंट नेम, विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेल्या शैक्षणिक संस्थेचे नाव व पूर्ण पत्ता, आपका कॉलेज का नाम एंड एड्रेस, महाविद्यालय कोणत्या विद्यापीठ से संलग्न है, आप कौन से यूनिवर्सिटी में आते हैं वो लिखना है। जैसे कोई गोंडवाना यूनिवर्सिटी में आता होगा, कोई बाटू में आता होगा, कोई नागपुर यूनिवर्सिटी में आता होगा, तो वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। अर्जदाराने आपल्या महाविद्यालयात कोणत्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला होता, अभ्यासक्रम व नाव व त्याचा कालावधी, आपने कौन से कोर्स के लिए एडमिशन लिया और कितने साल का, कितने ईयर का वो कोर्स है वो लिखना है। महाविद्यालय सक्षम प्राधिकाऱ्याने मान्यता दिलेला आदेशाचा क्रमांक व दिन, तो ये कॉलेज में ही पूछना पड़ेगा आपको, कॉलेज में पूछ के ये लिख देना है। महाविद्यालय का पत्ता, आपके कॉलेज का एड्रेस लिखना है। महाविद्यालय व्यवस्थापन प्रकार, आपका कॉलेज गवर्नमेंट है कि प्राइवेट एडेड है कि सेमी गवर्नमेंट है, वो सब उसमें लिखना है। महाविद्यालय से स्कॉलरशिपचा यूजर आईडी, अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा तो उसका स्कॉलरशिप आईडी और पासवर्ड रहता, तो उसका पासवर्ड नहीं लिखना है, आईडी लिखना है, ठीक है। विद्यार्थ्याचा प्रवेश, नोंदणी क्रमांक, जनरल रजिस्ट्रेशन, नोंदणी क्रमांक, तो ये जो है नोंदणी क्रमांक एडमिशन का, ये एडमिशन स्लिप पे रहता वो लिखना है यहाँ पे, एडमिशन स्लिप भी इसके साथ अटैच करना है। विद्यार्थ्याचा प्रवेशाबाबतची माहिती, अभ्यासक्रमाचे नाव, प्रवेशित वर्ष, कौन सा ईयर है, वो सब डिटेल्स यहाँ पे लिखना है। आपने कौन से कोर्स के लिए एडमिशन, फर्स्ट ईयर में हो, कितने साल का कोर्स है, एडमिशन कब हुआ, वो अलॉटमेंट कॉपी, जो अगर आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा तो आपको एक अलॉटमेंट कॉपी मिलता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो एडमिशन स्लिप का डेट डाल देना है। कोई BA BSc वाले हो तो नॉन कैप राउंड से होता है, उनके पास कोई अलॉटमेंट लेटर नहीं होता, तो वो डेट स्लिप में से देख के लिख लेना है। वो कॉलेज से उसका एक कॉपी ले लेना है, आपको उनको बता देना है कि ये स्कीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक, उच्च माध्यमिक, ठीक है, वो लिखना है। गवर्नमेंट है नहीं है वो लिखना है। पदवी, पदवी का व पदव्युत्तर, ग्रॅज्युएट हो, डिप्लोमा कोर्स आहे, डिग्री कोर्स आहे, PG कोर्स आहे वो लिखना है। आपल्या महाविद्यालयात प्रवेश घेताना अर्ज देण्याने इयत्ता 10वीचे गुण व टक्केवारी, जो आपके 10th के मार्क्स वगैरह परसेंटेज है वो लिखना है। 12th और 10th दोनों लिखना है। उसके बाद अर्जदाराने आपल्या महाविद्यालयामार्फत आणखी कोणत्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज सादर केला आहे का, और कोई अगर आपने स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो वो लिखना है, अगर नहीं किए तो नो करना है। अर्जदाराने आपल्या संस्थेत प्रवेश घेण्यापूर्वी कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत शिक्षण घेतले होते त्याची माहिती, इसके पहले अभी आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया उसके पहले आप कहाँ पर थे, उस कॉलेज का नाम और एड्रेस लिखना है। अर्जदाराने कोणत्या कोट्यातून प्रवेश घेतला, आपने कैप राउंड से एडमिशन, कैप राउंड थ्रू आपका एडमिशन हुआ, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन हुआ, अगेंस्ट कैप में एडमिशन हुआ, वो लिखना है आपको। या फिर कौन से कोटा TFWS होता है, EWS होता है, तो वो सब इसमें लिखना है, कौन से कोटा से आपने एडमिशन किया। देन डेट एंड प्लेस एंड कॉलेज का साइन और स्टैंप लेके, और प्रिंसिपल का, ठीक है, प्रिंसिपल का साइन स्टैंप वगैरह लेना है। उसके बाद ये लास्ट पेज है ये अपना,
यहाँ पे आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंशन, कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है उसका इन्फॉर्मेशन है। तो उसमें क्या क्या लगेगा मैं बता देता हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जातीचा दाखला, महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचा पुरावा, वय अधिवास, ठीक है। डोमेसिल सर्टिफिकेट लगेगा आपका, डोमेसिल एंड नेशनलिटी। तो इस पे हो ही नहीं येस और नो लिखना है। तो अगर है आपके पास तो येस कर दीजिए, नहीं है तो भी आपको लगेगा। आधार कार्डची प्रत, आधार कार्ड की झेरॉक्स लगेगा, बँकेचं खाते उघडल्याचा पुरावा म्हणून पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत किंवा बँक स्टेटमेंटचा प्रत किंवा रद्द केलेला चेक। तो बैंक पासबुक का फोटो लगेगा, या फिर अगर वो नहीं होगा तो अगर चेक होगा तो कैंसल चेक भी आप अटैच कर सकते हैं। तहसीलदारपेक्षा कमी दर्जा नसलेला महसूल अधिकारी यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा वडील नोकरीत असल्याचा फॉर्म नंबर 16। इनकम सर्टिफिकेट या फिर अगर गवर्नमेंट सर्विस पे है तो 16 नंबर का फॉर्म लगेगा। विद्यार्थी दिव्यांग असले त्याबाबतचे प्रमाणपत्र, हँडिकॅप अगर होंगे तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। 10वीं किंवा 12वीं पदवीचे गुणपत्रक, मार्कशीट्स लगेगी, जो भी आपका एजुकेशन हुआ है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, झेरॉक्स लगाना है सभी डॉक्यूमेंट्स। महाविद्यालय के बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड अगर जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है वहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, उसका झेरॉक्स लगा देना है। विद्यार्थिनी विवाहित असल्यास पतीच्या उत्पन्नाचा इनकम सर्टिफिकेट, वही फादर का हो या फिर हस्बैंड का हो, वो लगाना है, आपको अटैच करना है। बैंक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न केल्याबाबतचा पुरावा, बैंक से प्रूफ ले लेना है ब्रांच मैनेजर का साइन का कि आपका आधार कार्ड से, आपके अकाउंट से आपका आधार कार्ड नंबर लिंक है। स्थानिक रहिवासी नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे आपको लिख लेना है कि आप प्रॉपर जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ वहाँ के नहीं हो, ठीक है। विद्यार्थी सध्या जिथे राहतो त्याबाबतचा पुरावा, खासगी वसतिगृह भाड़े व करारनामा, रेंट एग्रीमेंट, अगर आप रेंट से रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट, कोई प्राइवेट हॉस्टल में रहते हो तो वहाँ से आपको लिख लेना है कि आप बाहर प्राइवेट जगह पे रहते हो रूम करके, यानी गवर्नमेंट हॉस्टल पे नहीं रहते, उसका वो पुरावा रहता है। महाविद्यालय के उपस्थिति प्रमाण पत्र, तो ये तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं है क्योंकि प्रेजेंट ही तो आपका जस्ट एडमिशन हुआ रहता, फिर भी मिलता हुआ तो देख लीजिए, अदरवाइज नहीं भी रहा तो एक बार कंफर्म कर लीजिए समाज कल्याण ऑफिस से, फर्स्ट ईयर वालों के। सत्र परीक्षेच्या निकालाची प्रत, मार्कशीट्स की झेरॉक्स भी लगाना है। देन लास्ट में अर्जदाराची स्वाक्षरी यानी स्टूडेंट का नेम व पूर्ण नाम, स्टूडेंट का साइन लगेगा और उसके नीचे उसका फुल नेम लिखना है। और सबसे लास्ट में आपको बैंक के डिटेल्स फिलअप करना है। RTGS साठी विद्यार्थ्यांनी भरून द्यावयाचा प्रमाणपत्राचा नमूना, बैंक डिटेल, जिस अकाउंट में आपको पैसे चाहिए, वो जिस अकाउंट में आपको पैसे डिपॉजिट होना चाहिए ऐसे लगता है, उसका डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। बँकेचे नाव, कौन से बैंक में आपको अकाउंट है, शाखेचे नाव, कौन सी ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, वो लिखना है। बैंक खाते व क्रमांक, ठीक है। शाखेचे ठिकाण, कौन से एड्रेस पे है वो लिखना है। IFSC कोड एंड MICR कोड, ये आपको चेक पे या फिर पासबुक पे मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे भी सर्च करके मिल सकता है। तो इतना सब ये बैंक के डिटेल्स लिखना है और इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो मैंने अभी बता दिए, वो सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है और समाज कल्याण में जाके सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद की आपको अपडेट मिलती रहेगी। अगर कोई रिजेक्ट होता है तो फ़ोन आएगा, नहीं होता है कंप्लीट, अगर अप्रूव होता है तो अप्रूवल का भी आपको आप जो नंबर देंगे उसके ऊपर मैसेज आता है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए मयूर एजुकेशनल सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई होंगे तो उनको भी शेयर ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू गाइस।